प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोविड की वजह से दुनिया भर में जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई थी। ज़ाहिर है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी और उसकी वजह से जो है वो दुनिया भर में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं कर रहे थे और कोविड की वजह से लोग ख़ुद भी मोहतात थे और कई जगहों पर तो बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कनाडा ने पाकिस्तान से आने वाले जो मुसाफिर हैं उन पर भी पाबंदी आयद की थी और पाकिस्तान का नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल किया गया था। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने PIA के इंतजामात और कोरोना के हवाले से जो किए गए इक़दाम हैं उससे मुतमईन होकर पाकिस्तानी मुसाफिरों को कनाडा आने की इजाज़त दी है। तो अब इस हवाले से आगाज़ में तो PIA ने हफ्ते में 3 परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन उम्मीद यह है कि आइंदा चंद दिन में पाकिस्तान से कनाडा का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। अब इस सूरत हाल में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है और जो हमारे यहाँ से लोग विज़िट करने के लिए, सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, वो एक रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है और इस इंडस्ट्री ने जितना सफ़र किया है पिछले कुछ अरसे में या 1-1.5 साल में, क्या उसका इजाला अब हो पाएगा? आने वाले दिनों को किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान रशीद साहब हमारे साथ ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, महा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कामरान रशीद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इसको, ये फ़ैसला पाबंदी का हटाया जाना और फिर पाकिस्तान जो है वो कनाडा के लिए अपना ऑपरेशन बहाल करने जा रहा है कुछ ही अरसे में, इसके क्या असरात मुरतब होंगे इंडस्ट्री पर? जी शुक्रिया असदुल्ला भाई साहब। इस तरह है कि सबसे पहले तो हम मशकूर हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के कि उन्होंने हम तारकीन वतन को दोबारा एक बार ये सहूलत मुयस्सर की और इसमें बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करने पर यहाँ मौजूद पाकिस्तानी हुक्काम, जो कनाडा में कंट्री मैनेजर और हमारे एम्बेसडर्स, हमारे मौसम तारिक साहब, उन्होंने जिस तरह यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स करते एवरी डे, उनकी कनाडा क्रॉस बॉर्डर एजेंसीज के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डे टू डे मीटिंग्स करके इन मामलात को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया कि अगर ये पाबंदी हटा दी जाए और हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को ऑपरेट करने की इजाज़त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कोरोना से मुतासरीन की जो तादाद, जो गवर्नमेंट कनाडा का कहना यह था कि वो पाकिस्तान से कसीर तादाद में एक फ्लाइट में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो उनकी यकीन दहानी करने के बाद अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत दोबारा मुयस्सर कर दी गई। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लोग तरस गए थे। अब सच बात है कि ट्रैवलिंग के लिए कनाडा में यहाँ समर है और समर के जो एग्जाम्स बच्चे कवर करने के बाद, मुकम्मल हो जाने के बाद छुट्टियों में पाकिस्तान जाना चाहते थे। कई फैमिलीज थी जिनकी बच्चियों के मामलात हैं, किसी की कोई रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होना है, किसी ने अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है और इसी तरह असदुल्ला भाई लातादाद पाकिस्तानी, हज़ार की तादाद में कैनेडियन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान गए हुए थे वो वहाँ फंस चुके थे और वो यहाँ वापस आना चाहते थे। तो मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि ये न कोई सहूलत एक नेमत से कम नहीं थी। अल्लाह पाक ने अगर ये मौका दोबारा दिया है तो हमें इस नेमत दोबारा मिलने पर वैसे पाकिस्तानी भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और वैसे कैनेडियन हमें कनाडा गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई शक नहीं कि ऑपरेशन बहाल हो जाने के बाद कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया और ये एक खुशी की लहर दौड़ी न सिर्फ कम्युनिटी के अंदर बल्कि इस ट्रैवल इंडस्ट्री से मुंसलिक वाबस्ता हर उस फर्द के लिए ये उम्मीद की किरण नजर आती है कि आने वाले हालात में ट्रैवल इंडस्ट्री इंशाअल्लाह ताला दोबारा अपने पिकअप क्या कह लें, स्टार्टिंग पॉइंट से कह लें कि बिगिन करने वाली है। और देखने में भी आया जैसे ही मंडे को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंसमेंट की, एक बार भरपूर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसको वेलकम किया और अपनी पाकिस्तान जाने के लिए बुकिंग के लिए बेशुमार एजेंट्स को कॉल किया। हमने कई एजेंट्स से रब्ते किए, हमारे खुद ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स, हम लोग टोरंटो में लोकेटेड है, मिसिसागा 918 डंडास स्ट्रीट पर बेशुमार कॉल्स आई और लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से जो अभी पहली फ्लाइट कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुंची है इस फ्राइडे को,
उसका भरपूर एक जो बुकिंग कैलेंडर थी, तमाम लोगों ने SOPs पर अमल किया। तो आज मेरी जब बात हो रही थी PIA हकाम से, उन्होंने भी कहा कि हमारी फ्लाइट यहाँ से जाने वाली भी जो संडे को लाहौर जा रही है, फर्स्ट फ्लाइट इस पाबंदी के बाद जो ऑपरेट हो रही है वो बिल्कुल फुल है। और इसमें लोगों ने ये बहुत अच्छी बात है। चलें, खुशी की खबर है कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे किसी काम की वजह से, किसी अपनी फैमिली के पास जाने के लिए, या जैसा आपने कहा कि लोग स्टक हो गए थे, तो अब ये सिचुएशन ख़त्म होगी। लेकिन महा खान साहबा, हम देखते हैं कि जब भी रेस्ट्रिक्शंस के बाद ईज़ आउट किया जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को, आप रेस्टोरेंट्स की बात भी कर लें, आप स्कूल कॉलेजेस की बात भी कर लें, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसका मुख्तलिफ तरह से हमने रद्दअमल देखा है कि स्कूल्स 2 महीने के बाद खुले, 3 महीने के बाद खुले, तो हमने देखा कि एक नई वेव आ गई कोविड की और केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो आप क्या समझती हैं कि जहां अब रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं उसका भी इंदिया मिल चुका है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो रही हैं, तो इसमें हमें बतौर शहरी कैसे मोहतात होना चाहिए, किन चीज़ों पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि हम इसके मनफी नुकसानात को फेस ना करें और कहीं खुदा न खासा ऐसा ना हो कि हम वापस इसी सिचुएशन में चले जाएं जिसमें पहले थे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इससे इनवाइट किया। अगर आपको 4 दिन के लिए कमरे में बंद किया जाए या घर में बंद किया जाए, तो आप एकदम से जब 4 दिन के बाद बाहर निकलोगे तो यू विल लूज योर माइंड, यू नो, फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, एन आवर 2 hours एनीवेज। तो अगर अभी रिस्ट्रिक्शंस उठ रही हैं फ्रॉम पैटियोज, फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे काफ़ी हद तक पैटियोज सारे खुल चुके हैं, यू कैन गो शॉपिंग टू डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट एरियाज, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। तो आई थिंक लोगों को एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी एक साल से, खामोशी से अगर हम लोग घर में भी खाना पका रहे थे, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे थे, कुछ जगहों पे जा सकते थे, कुछ पे नहीं जा सकते थे, हम लोग की ज़िंदगी रुकी नहीं थी। तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम था फॉर सेल्फ एनालिसिस कि क्या ज़िंदगी में हम लोगों की जो वांट्स एंड नीड्स का जो एक डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ आपको एक्चुअली ज़रूरत है और क्या चीज़ आपकी चाहत आई वुड से है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है काफ़ी लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन अभी भी आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और वही बात है कि मैंने बहुत दफ़ा यहाँ पे देखा है कि अगर आप बाहर जाते थे, एटलीस्ट कनाडा में ये है कि सैनिटाइजेशन के हिसाब से अगर आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, आप पैटियोज में जा रहे हैं, सो दे मेक श्योर कि सोशल डिस्टेंसिंग है, आपकी जगह साफ है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कहते थे कि भाई लॉकडाउन है तो बाहर नहीं निकलना, आपने किसी से मिलना नहीं है, लेकिन वो ऊबर लेके लोगों से मिलने जा रहे होते थे। अगर मैं पाकिस्तान को देखती हूँ तो वहाँ पे एटलीस्ट खुल के इंसान जिंदगी अपनी जी रहा था, और जिसने जो SOPs फॉलो करने थे वो कर रहा था, और जिनको कोविड होना था वो कोविड होके वो ठीक भी हो गए। तो आई थिंक जब ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और ये सब कुछ खुलेगा तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एक शहद की मक्खियों का जो एक झुमकट्टा जो होता है जो अटैक करता है आपको, वो उस तरीके से लोगों ने हर चीज़ पे अटैक करना है। तो आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए कि अगर 1.5 साल निकल गया है और हम लोग जिंदा हैं, अभी घर चल रहे हैं, खामोशी से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, जॉब भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमाई भी हो रही है, जिंदगी चल रही है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ही चलाएं। तो अपनी जिंदगी को रिस्क पे डाल के ये जो लीजर ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। यस, अगर बहुत कोई आपको अर्जेंसी है, यू नो, खुदा ना खासा कोई इलनेस है कहीं तो पे, किसी की वफात हो गई है, आप ट्रैवल करें। आप कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अननेसेसरी ट्रैवल करें और दोबारा आप कॉज करने की रीज़न बने। बिल्कुल सही है। मैं बस ब्रेक ले लेता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ज़रा इन पहलुओं पर और इससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी कामरान रशीद साहब बात हम कर रहे थे, महा खान साहब भी कह रही थी कि अननेसेसरी ट्रैवल अभी भी नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, या हम पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जब शादियों की इजाज़त हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए, तो दोबारा एक और वेव आ गई। तो अभी हम क्या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों ने चूँकि वैक्सीनेशन भी ले ली है लेकिन अभी सारे लोगों ने नहीं ली है, तो इसके बाद किसी अगली वेव का ख़तरा तो नहीं होगा कि हम तमाम चीज़ें ओपन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं, यानी आप
ज़रूरी ट्रैवल करें या हर तरह का ट्रैवल आपको करना चाहिए SOPs के साथ? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? सर भाई, मैं महा खान साहब की बात को पार्शली सपोर्ट करते हुए ये ज़रूर कहूँगा, ये बात मेरे जहन में थी कि देखिए, जिस तरह के मैंने अपने गुफ्तगू के पहले हिस्से में ये कहा कि ये सहूलत, ये दोबारा डायरेक्ट फ्लाइट का पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ओपन होना, बहाल करना एक नेमत से कम नहीं। तो इसके साथ साथ हमें उस कुफरान नेमत भी नहीं करनी चाहिए। वो इस तरह के हमें जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पाकिस्तान को या ये को जो SOPs नई SOPs जारी की हैं उस पर अमल करें, और उसके साथ साथ जो ट्रैवलर हैं पाकिस्तान से आने वाले, यहाँ से जाने वाले, वो उसको अपनी फ्लाइट से कम से कम 3 से 4 दिन पहले दोबारा अपडेट्स लें। यहाँ आए दिन हालात के तनाजुर में तब्दीलियां आ रही हैं, SOPs बदल रही हैं, नए से नए कवानीन आ जाते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अभी अनाउंस तो नहीं किया ऑफिशियली, कनाडा डे जो 1 जुलाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको कनाडा वापसी आने पर ना तो होटल में 3 दिन का जो स्टे लाजम करार दे दिया गया था, क्वारंटीन होटल में करेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अगर वो नेगेटिव हैं तो बाहर जाकर अपने बाकी 14 डेज जो क्वारंटीन का प्रोसेस है वो घर पूरा करेंगे जी। अब इस पे नरमी आ जाएगी। अनाउंसमेंट मुतवक्को है कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उनको अब एक तो क्वारंटीन करने की भी जरूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पर फ्री हैं, और इसके साथ साथ होटल की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है कि सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो उससे लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल अब आज़ाद हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस पे महा खान साहब की बात को सादगी करते हुए थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो हमने 1.5 साल गुजारा है उसको आगे जो जरूरी प्लान्स के मुताबिक अमल किया जाए। और जब पाकिस्तान साहब एक आपके एक अंदाजे कि क्या अंदाज़ा है आपके पास, ये कोई फिगर है कि ओवरऑल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा है पिछले 1.5 साल में, जब से कोविड आया है उसके बाद ये जो रेस्ट्रिक्शंस रही हैं, कितना डैमेज हुई है ये इंडस्ट्री और इसकी बहाली में कितना वक्त लगेगा? तो देखिए कि इस वक्त अभी तखमीना देना मेरे लिए नामुश्किल होगा, क्योंकि ये बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है। सही। इवन एयर कनाडा को भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक पावर इंजेक्शन कह लीजिए, फंडिंग दी है कि जो बंद होने जा रही थी बैंकरप्सी करने की तरफ से, और हज़ार मुलाजमीन को उन्होंने फारिग किया है। और लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने यह अनाउंस किया है कि हम लोग जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको बिल्कुल फ्री ट्रैवलिंग की इजाज़त दे दी जाएगी, और अमेरिका में हो रहा है, हमारे साथ नेबर कंट्रीज हैं, तो उसके फौरन बाद हमें इतला भी मिली कि हज़ार कैनेडियन एयरलाइन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको कॉल किया गया है कि उनको दोबारा बहाल किया जाएगा सर्विसेज के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 1.5 साल का जो नुकसान है वो एक चंद महीनों में तो कवर नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा तादाद का नुकसान है। इसका तखमीना लगाना भी मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ बड़ी बड़ी एयरलाइंस इससे मुतासर हुई हैं वहाँ तमाम ट्रैवल इंडस्ट्री, उसमें टूरिज्म आता है। कनाडा का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो टूरिज्म के जरिए आता था वो भी इफेक्ट हुआ है, और गवर्नमेंट के बहुत से मिनिस्टर्स इस पर डिस्कस करते आए हैं, और अब ये चाहते हैं कि इस समर में हम कुछ इतनी ईजीनेस लोगों को दे दें तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। ऑन्टारियो गवर्नमेंट भी इस बारे में खासा सोच विचार करती रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसकी तरफ एक उस जानिब बढ़ने की तरफ एक पहला कदम है अगर ये अनाउंसमेंट कनाडा गवर्नमेंट कर देती है। और इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जरूरी है, एक फ्लाइट पाकिस्तान से यहाँ आई, दूसरी फ्लाइट अभी आ रही है लाहौर से, कि आप लोग कोरोना टेस्ट के अलावा जो ब्लड टेस्ट कहे गए हैं उस पर अमल करें, मास्क लाजमी पहने, और जैसे कि सैनिटाइजर सिस्टम जो है अपने पास जेब में हैंड सैनिटाइज जरूर रखें, हर थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करते रहें। ये जरूरी है कि वैक्सीनेटेड हो जाने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स ना कीजिए। जहाँ 1.5 साल एक एक्सरसाइज की है वहाँ उस अमल को थोड़ा अर्सा और जारी रखें। मेरा ये ख्याल है कि ये इंसानी फितरती अमल है, नेचुरल बिहेवियर है कि जब वो एक तब्दीली से दूसरी तरफ जाता है, एक तब्दीली होती है, तो वहाँ जहाँ वो इंसान तब्दीली को एक्सेप्ट करता है वहाँ कुछ ना कुछ अपने रद्द अमल भी जाहिर करता है, एक्साइटमेंट की सूरत में या किसी और कह लीजिए कि अंदाज में। तो हमें ये थोड़ा सा बेंग ह्यूमन अपने आप को थोड़ा सा ठहर के रुक के सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा ट्रैवल करना इंतहाई जरूरी है, और क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वाई नॉट हम इसको पोस्टपोन करें, हम इंसानियत को सेव करें। अगर हमारे से किसी और को कुछ नुकसान होता है तो हम उसको किस तरह अपने साथ जस्टिफाई करते हैं। तो असदुल्ला खान साहब, मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की मुनासबत से
ये बड़ा जरूरी है कि ये लोगों को मैसेज है, बिलखुसूस हमारे देश में बैठे हुए पाकिस्तानी जो अपने यहाँ देश कनाडा में आना चाहते हैं और प्रदेश में यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी जो वापस अपने देश पाकिस्तान बिल्कुल सही है आपने कामरान साहब, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब पहले ट्रैवल बैन नहीं था और लॉकडाउन आया था शुरू में, तो लोगों ने सोचा कि चलिए हमें दफ्तर से वर्क फ्रॉम होम करने से की पॉलिसी पर काम करना है तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, और उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। उस वक्त ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से नहीं आई थी और उसके हमने मनफी असरात देखे थे। तो बिल्कुल इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माँ खान साहब, एक सवाल हम बार बार उठाते हैं और आप अब से 6 माह पहले जब सवाल करते थे तो हम पूछते थे लोगों से कि आप पहले वाली सूरत हाल, कोविड से पहले की सिचुएशन को आता हुआ कब देखते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी सी की कैफियत थी। बोरिस जॉनसन ने तो ये तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी में वापस नॉर्मल चीज़ों को होता हुआ देखेंगे, या उन्होंने कहा कि ये लंबे अरसे तक साथ रहेगा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है। तो अब सिचुएशन कितनी हौसला अफजा आपको दिखाई देती है? क्या हम पहले की इसी सूरत हाल की तरफ लौट रहे हैं? इसका कोई इम्कान नज़र आता है, ख़ासतौर पर पूरी दुनिया में जब बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं? तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि आइंदा 6 माह में, 8 माह में हम बैक टू नॉर्मल वाली लाइफ जो है वो हो जाएगी? क्या मैं आपको एक वो बात बताऊं जो लोग कहते हैं, या वो बताऊं जो मैं सोचती हूँ? हाँ, आप जो आप सोचते हैं वो बता दीजिए। मैं सोचती हूँ, अच्छा, जैसे साहब ने कहा कि इंसानी फितरत है कि जैसी कुछ चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट की गई और एकदम से मिल जाए तो हम लोग थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई फील कि इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% बैक टू नॉर्मल, और मेरे हिसाब से इसमें अभी साल 1.5 साल और है। वक्त कम है, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया महा खान साहब आपका और कामरान रशीद साहब आपका भी शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और मौजू पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो ट्रैवल इंडस्ट्री की मुश्किलात कम होने और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कम होने या ख़त्म होने के हवाले से बात कर रहे थे और उसके मुमकिना इम्पैक्ट्स जो हैं उस पर हमने गुफ्तगू की है। अब हम गुफ्तगू करते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो भी ज़ाहिर है लॉकडाउन के दौरान बड़े ही सख्त किस्म के मरहले से गुजरी है और इसमें इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत से ताजरों का बेतहाशा नुकसान हुआ है जिसका इजाला शायद मुमकिन ना हो पाए। अब ये इंदिया दिया गया है कि एक अरसे के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो खुल रही है। अब सवाल ये है कि ये नुकसान जो हो चुका है इसका इजाला कैसे होगा, एक ये होगा या नहीं होगा, और दूसरा ये है कि अब जो SOPs हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए उसको जहन में रखते हुए कैसे ये इंडस्ट्री अपना काम करेगी, इसके लिए प्लानिंग क्या की गई है, क्या चीज़ें तय पाई हैं इसके लिए। अगर ये रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं और बैन उठता है और लॉकडाउन ख़त्म होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खुल जाती है, होटल इंडस्ट्री खुल जाती है, तो क्या होगा? इस पर बात करने के लिए आदिल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक रेस्टोरेंट मालिक हैं। तो ऐसा बहुत शुक्रिया। अकलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बिजनेसमैन हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद। अकलीम सिद्दीकी साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहूँगा। आपके ख्याल में ये लॉकडाउन ख़त्म होता है और होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खुलती है तो इसके साथ ख़तरात क्या वाबस्ता हैं और हैं या नहीं हैं, और दूसरा ये है कि उन मुमकिन ख़तरात को कम करने के लिए या निमटने के लिए हमें क्या इक़दाम करने होंगे? अस्सलामुअलैकुम असदुल्लाह खान साहब और प्रोग्राम में मौजूद शिरका इस्लाम जनाब। पहले जो असदुल्लाह साहब से बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फेस हो रहा है, लॉकडाउन खत्म होने की वजह से जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फेसेस के साथ जो है इनको स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले फेस में जो है इन्होंने जो है पैटियो को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बैक लेके जाता हूँ। जब ये कोविड-19 आने से पहले जो टोरंटो के रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री काम करी उसमें तकरीबन 27,200 रेस्टोरेंट वर्किंग में थे। ये जो सर्वे है 2017 और 18 का, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन होने के बाद जो है तकरीबन 10,000 रेस्टोरेंट जो है वो शट डाउन हुए, क्लोज हुए। अब उसके बाद जब गवर्नमेंट इस फेस में अनाउंस किया तो इस पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है
क्योंकि 2017-18 के सर्वे के मुताबिक 1.2 मिलियन एम्प्लॉयड थे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, 10,000 रेस्टोरेंट जो बंद हुए उससे तकरीबन कोई जो रेशो था वो डाइन इन रेस्टोरेंट का था। डाइन इन रेस्टोरेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो तकरीबन कोई 60,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉय जो थे वो उसकी वजह से कुछ घरों में बैठ गए, वो दूसरी जॉबों में चले गए। ठीक है ना। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जाहिर बात है रेस्टोरेंट सारे खुलने की कोशिश की, जिनके पास पेटियोज है अभी उन रेस्टोरेंट ने स्टार्ट किया। अच्छा, जिनके पास पेटियोज जिन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस, उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो वर्कर्स जो चले गए अब वो वापस आना बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री को, जो आने वाले वक्तों में जब डाइन इन और स्टार्ट होगा अंदर जो कैपेसिटी को गवर्नमेंट परमिशन देगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, मैं समझता हूँ। जी सही है। तो आदिल इकबाल साहब, आपकी राय क्या है इस मामले पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको भी और तमाम सुनने वालों को शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो है इन्फ्लेशन। ऑल्दो कि कनाडा की इकोनॉमी द बेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, बट स्टिल जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। कस्टमर हम वी आर ऑपरेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हमारे पास बहुत कंपटीशन है आगे पीछे रेस्टोरेंट्स का जी। उसके बाद जब हमारे पास ये वो नहीं है रूम के हम अपने मेन्यू प्राइसेस पे इंक्रीज करें, क्योंकि हमें मैच करना है। हम पिछले 2 साल से लॉकडाउन अंडर द लॉकडाउन है और नुकसान कर रहे हैं, और अब जब हम ये चेक कर रहे हैं कि पूरी आई डोंट नो क्या रीजन है कि इन्फ्लेशन रेट इट्स नॉट अबाउट 10-20% इंक्रीज, मोर देन 100% इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे हर चीज बहुत महंगी हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक चैलेंज जो अभी मिस्टर कलीम ने बताया कि एम्प्लॉयज को क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पीपल भी हो गया है साथ। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है वहां पे हर शख्स जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहता है वो ज्यादा सैलरी भी एक्सपेक्ट करने लग गया है। अब अगर हम ये सारी चीजें करने जाते हैं तो इट मीन्स के एंड यूजर्स पे हमें अल्टीमेटली ये सारा बोझ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है कंसीडरिंग कि हम बहुत ही इन्वायरमेंट बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं अभी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की रीओपनिंग का। और इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला वो यही है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज का ऑपरेट नहीं करती जिस तरह गवर्नमेंट समझ रही है कि आप मतलब वन फाइन मॉर्निंग आप उठते हो और आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन कर दो, उसके बाद आप एक हफ्ते बाद कहते हैं कि रेस्टोरेंट फिर बंद कर दो, फिर आप एक हफ्ते बाद कहते हैं कि रेस्टोरेंट फिर ओपन कर दो। तो दिस इज समथिंग किस तरह रेस्टोरेंट चलता नहीं है। रेस्टोरेंट के लिए पूरा प्रोसीजर है, पूरा सिस्टम है, जिसके लिए जिसको चलाने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें टाइम चाहिए होता है। और हाँ आदिल साहब, बात आपकी बिल्कुल सही है। आप अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं और ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब जैसे स्कूलों में भी ऐसे ही रहा है कि आपने सूरत हाल बेहतर हुई खोल दिए, अगली वेव आई बंद करने पड़े, या इसका हल ये था कि मुस्तकिल बंद कर दें, या फिर यह है कि मुस्तकिल खोल दें तो वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, वो जो कोविड की रेशो चली जाती है 15-16% पे, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपके ख्याल में इसका कोई बेहतर रास्ता है कि यानी मुस्तकिल खोला भी नहीं जा सकता था लॉकडाउन में और मुस्तकिल बंद तो खैर किया ही नहीं जा सकता? फिगर से बात करता हूँ, रिसर्च पे बात करता हूँ, और पिछले जो 3-4 महीनों से जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद थी और उससे पहले भी जो बंद रही है और जो लॉकडाउन हुआ है, तो उस पता ये चला है जो कितना परसेंट जो इम्पैक्ट कोविड का था वो लॉकडाउन से रुका है और कितना परसेंट कोविड का इम्पैक्ट रुका है थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड। आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान की मिसाल लें कि पाकिस्तान ने एक स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कनाडा की पॉपुलेशन से डबल थी, मतलब डबल से भी ज्यादा है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर वो चाहता पूरा लॉकडाउन करता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत गिरती। कनाडा ने ऑल्दो के हेल्थ को कंसीडर किया है। आप देखिए जब भी इन्होंने इंडोर डाइनिंग खोला है, जब भी इंडोर डाइनिंग खोला है, कोई इनके पास ये एविडेंस नहीं है कि इंडोर डाइनिंग जो था वो रिजल्टेड इंक्रीज इन कोविड केसेस। सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप यहाँ पे आपके जो बिग जाइंट्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है और जितने भी बड़े बड़े जो कि क्योंकि अफेक्ट तो बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन को हुआ है,
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके तो बिजनेसेस वैसे ही चलते रहे जिस तरह वो पहले चल रहे थे, क्योंकि वो सारी ही एसेंशियल चीजें बेच रहे थे, ब्रेड, अंडे, लपलोटी। और आप अगर कनाडा में आके कहीं जाके देख लेते तो लाइनअप वैसे ही था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ये बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं और वी आर डूइंग रास्ता सर, आप समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए रेस्टोरेंट्स को खुला रहने देना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल इनको यही करना चाहिए था, स्मार्ट लॉकडाउन के फॉर्मूले पर चलना चाहिए था। और जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको बंद नहीं किया था, वैसे ही रेस्टोरेंट को, स्मॉल बिजनेस को उसी कैटेगरी में लाते, सख्त प्रोटोकॉल लगाते, SOPs लगाते। और ये बहुत सारे मुल्कों ने किया है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कनाडा में, बहुत सारे, टर्की में देखें, टर्की में नहीं है कोविड, वहां पे भी यही किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में देखें, उन्होंने कोविड फ्री कर दिया अपने मुल्क को। और US, UK ये सब पूरा प्रॉपरली चल रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, कोविड बहुत करीब हमारे आ गया था। मैंने भी मेरे बहुत जानने वालों को भी कोविड हो गया, बहुत ज्यादा कोविड हो गया था, ये भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये सब उस वक्त हुआ है जब सब कुछ बंद भी था। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए कह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी हैं जो ये समझती हैं कि फिर उनको भी चलने देना चाहिए था। लेकिन अगर सारी इंडस्ट्रीज को चलने दिया जाता तो शायद एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था शायद। तो ये एक दूसरा एंगल भी है इसकी, इस पर बात करें। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए सर। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकलीम सिद्दीकी साहब, अभी आदिल इकबाल साहब बात कर रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन या सख्त SOPs के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को चलने देना चाहिए था। अब ऐसी ही बात वो लोग भी करते हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। वो समझते हैं कि जी जो ट्रैवल बैन है वो नहीं लगना चाहिए था, हमारी इंडस्ट्री से बैठ गई है। ऐसे ही शायद जो स्कूल्स की इंडस्ट्री है या एजुकेशन से मुतल्लिक लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कह रहे हैं कि उन्होंने जी कोविड फ्री कर दिया है, तो उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां भी लगाई हैं। इन आउट पे पाबंदी थी, ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होना और ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना, इस पर सख्त किस्म की पाबंदी थी और $50,000 का जुर्माना उन्होंने रखा हुआ था। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अगर आपको नताइज चाहिए तो फिर पाबंदियां हैं, और अगर पाबंदियां आप कम करेंगे तो फिर आपको नताइज शायद थोड़े उस तरह से ना मिलें जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती हैं। आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फार्मूला ना अपना चेंज करना था, और वो चेंज ये करना था कि सख्त लॉकडाउन कहाँ से करते, ट्रैवलर से करते। ठीक है ना, ट्रैवलिंग बैंड अगर लाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, वो फार्मूला ऑस्ट्रेलिया का ये अडॉप्ट करते तो शायद किसी भी इंडस्ट्री को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, जिस भी तबके से बात करें, जिस भी इंडस्ट्री से बात करें आप, वो सारे प्रॉब्लम है। अब हिसाब लगाया, मैं आपको बताऊं, इम्पोर्ट के अंदर हम डील करते हैं तकरीबन 10,000 से ऊपर प्रोडक्ट को मैं डील करता हूँ। ठीक है, इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो फेस हो रही है वो इम्पोर्ट में हो रही है। चाइना से फ्रेट में तकरीबन कुछ 3 से 4 गुना जो है प्राइसेस में इजाफा हो गया है। ठीक है, अच्छा, वो जो इजाफा हुआ है वो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे आएगा। ऑयल प्राइसेस जो है वो EWL ऑयल के प्राइसेस डबल हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है वो भी एंड यूजर, जैसे आदिल साहब कह रहे थे कि एंड यूजर पे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर बात है फूड कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट जो है दोनों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जाहिर बात है इंडस्ट्री कब तक सर्वाइव करेगी। उन्होंने अपनी कॉस्ट, अपने एम्प्लॉय भी कॉस्ट, क्योंकि आज प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयज को आ रही है, उनको हर इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर के साथ उनको एम्प्लॉय जो है जो चले गए रेस्टोरेंट के, वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब उसको जाहिर बात है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, उनके वेजेस को इजाफा करने के लिए कोई भी चीज़ वो अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट कहाँ जा रही है? सही है इकलीम सिद्दीकी साहब, लेकिन एक सिचुएशन अब शायद थोड़ी बेहतर है, हौसला अफजा है, इसलिए कि अब बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। अब शायद उतनी सख्त वेव ना आए जैसे हमने माजी में
देखी हैं। तो अब क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा जब ओपन होने जा रहा है तो ये मुस्तकिल बुनियादों पर होने जा रहा है, आप ये तवक्को करते हैं, या फिर आपको ख़तरा है कि 2-3 महीने के अंदर कोई नई वेव का सामना करना पड़ सकता है और हम वापस जा सकते हैं लॉकडाउन की तरफ? क्योंकि मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिलक्टेंट हैं वो शायद दोबारा ओपन ना करें और वो सोचें कि हम ओपन करें फिर इन्वेस्ट करें और फिर हमें बंद कर दिया जाए तो फ़ायदा नहीं है उसको ओपन करने का। तो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ही शायद अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो है ना, उसका अभी फिर भी लोगों में खौफ है। आल्दो डबल सेकंड जो है वैक्सीन लोग लगा रहे हैं और बहुत तेजी से लग रही है, इस पर काफी काम भी हो रहा है, मगर जो डेल्टा वेरिएंट पे उसका खौफ लोगों में अभी भी है। क्योंकि मैं लोगों से बैठता उठता हूँ, वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को शायद और ज्यादा सख्त SOPs पे काम करना पड़ेगा ताकि लोग जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से निकलने की हर आदमी चाह रहा है कि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से निकले और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी दे जिससे कि लोग भी सेफ रहें और इंडस्ट्रियां भी जो है वो चलती रहें। बिल्कुल सही है। आदिल इकबाल साहब, अब रोड मैप क्या होना चाहिए सर? मुझे एक तो आपने कहा कि इसको खोल देना चाहिए, गवर्नमेंट के खदशात को जहन में रखते हुए आप रोड मैप, और आप जो कहते हैं कि जी सख्त किस्म के SOPs नाफिज किए जाएं, वो SOPs क्या हो सकते हैं? क्या आप कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए बाहर से एडवाइस करना तो बहुत इजी होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अब ये समझता हूँ कि अब SOPs, क्योंकि 70% 80% आपको शायद ये पता होगा कि कनाडा में सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट हो रही है, सबसे फास्टेस्ट कंट्री में जिस तरह पर पॉपुलेशन वाइज हो रही है। अब 80% लोगों को जो ना एटलीस्ट सिंगल डोज लग चुकी है यहाँ पर वैक्सीन की, और अब हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बाय इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अगस्त 60 to 70% लोगों को मतलब वो फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा इतने अरसे तक जो इसको हमने लॉकडाउन में रखा है, तो अब मैं समझता हूँ कि इंस्टेड के वो हम पे मजीद इन्वेस्टमेंट डलवाए कि आप ये भी करें आप वो भी करें, तो इट्स बेटर कि वो 1 महीना और भी रुक जाए और पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाए। जब कंट्री फुली हो जाए तो वो फिर उसको फिर खोल दे। हमें वी वांट टू कम बैक टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जिंदगी दोबारा से शुरू होनी चाहिए अब यहाँ पे जी। मेरा ये ख्याल है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अभी आज भी हमारी शिपमेंट डिलेड है वैक्सीन की, ये पॉलिसी इस पे वर्क करना चाहिए कि क्विकली वैक्सीन अवेलेबल की जाए। हालांकि अमेरिका US कनाडा से बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है, बट स्टिल हमें बहुत टाइम लग गया वैक्सीन अरेंज करते करते US से। सही है। और फिर इनको फिर ये भी करना चाहिए कि इनको दूसरी वैक्सीन को भी अप्रूव करना चाहिए। अब इन्होंने भी सिर्फ वही बात है कि आपस क्या है 3-4 वैक्सीन के अलावा बाकी सारी वैक्सीन को अभी तक अनऑथराइज ही रखा हुआ है। तो जो लोगों ने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है, जिन लोगों ने और किसी मुल्क में वैक्सीन लगवाई है, उनको यहाँ पे आने में वही प्रॉब्लम, वो एज गुड एज उनको वैक्सीन लगी भी नहीं है। तो कुछ की चीजें आने बात सही है कि एक वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया। मिसाल के तौर पर चाइनीज वैक्सीन है, उसको WHO ने कहा कि ये अप्रूव्ड है, ये बिल्कुल सही वैक्सीन है, लेकिन उसको भी कंट्रीज जो हैं वो मान नहीं रहे। तो अगर आप WHO की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको क्या सर्टिफिकेशन उसकी चाहिए, किसकी बात आप मानेंगे? आप ये देखिए ना, कितने कैनेडियन खुद भी फंसे हुए। ये बात अगर गवर्नमेंट समझे कि भाई खुद भी कैनेडियन तो फंसे हुए हैं ना बाहर, तो आप और वो सेफ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब WHO उसको सेफ कह रही है वैक्सीन को, तो अब आप उन पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं और इतना मजीद प्रॉब्लम मतलब क्रिएट ना करें। जी हाँ, जो कि आप लोग अब यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए लोग वो वाली वैक्सीन ढूंढते फिर रहे हैं जो जिस कंट्री को चाहिए उस कंट्री की वैक्सीनेशन। यानी आपने यूरोप जाना तो अलग वैक्सीनेशन चाहिए, आपने सऊदी अरब जाना तो आपको अलग चाहिए, और अगर आपने चाइना जाना तो आपको अलग चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के आप दोनों मेहमानों का। आदिल इकबाल साहब और कलीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।